नमस्ते। आज मैं आपके समक्ष एक नया अध्याय लेकर आया हूं जिसका नाम है दोहे। दोहे में हम लोग कबीर और रहीम के दोहे पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी कबीर के बारे में हम लोग प्राप्त कर लें। कबीर भक्तिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा गया है 1375 से लेकर के 1700 तक का विक्रम संवत के काल को भक्तिकाल कहा गया है। तो भक्तिकाल के एक मूर्धन्य कवि के रूप में इनकी मान्यता थी। एक प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में इनकी मान्यता थी। ये निर्गुण संत थे। इनकी मान्यता थी कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह की बाह्याडंबर की, बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को ज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इनके पंथ को ज्ञान मार्गी भी कहा गया, निर्गुण पंथ भी कहा गया। कबीरदास जी के जन्म के संदर्भ में विद्वानों के बीच में मत विभिन्नता है, क्योंकि वो समय जो था कि लोग अपने नेम फेम के लिए, अपनी प्रशस्ति के लिए, अपने नाम लिखाने के लिए, में अपनी वाहवाही के लिए नहीं चाहते थे। यही कारण है कि जो ऑथेंटिक कहा जाए कबीरदास जी का की जन्म तिथि वो नहीं है। कहीं कहीं लिखा है 1272 मझारी जेठ सुदी नौमी बुधवारी। 1272 में जेठ महीना था, नौमी तिथि थी, बुधवार का दिन था। उस दिन उनका जन्म हुआ था। कुछ है जो कि मानते हैं कि उनका जन्म 1365 में हुआ था, और कुछ हैं जो कि मानते हैं कि नहीं, उनका जन्म 1398 में हुआ था। 1398 को उनका जन्म हुआ था। खैर चलिए तो मान करके चलते हैं कि कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ था। बनारस के पास लहरताल जगह है, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। कहा जाता है कि ये इनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन लोक लाज से बचने के लिए एक हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ था। लोक लाज से बचने के लिए वो विधवा उन्हें ले जाकर के एक तालाब के पास में, जो कि लहर तालाब के नाम से जाना जाता है, वहां ले जाकर के इनको छोड़ दी थी। वहीं पर नीरू और नीमा नामक दंपति, जो कि उसे जुलाहा दंपति, नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपति उस रास्ते से जा रहे थे जो निसंतान थे, उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। उन्हें ये मिले और उन्होंने उठाकर ले गया अपने घर
और उनका पालन पोषण किया और उनका नाम रख दिया कबीर। तो कहे तो जन्म से ये हिंदू और कर्म से मुसलमान हो गए, मुस्लिम हो गए। इसलिए इनके विचार में समन्वयवादी भावनाएं रही। जहां कहीं पर भी हिंदुओं में अगर गलती देखा तो हिंदुओं को डांटा, मुसलमान में अगर गलती देखा तो मुसलमानों को भी डांटा, है ना। यही कारण था कि कबीर दास जी उस समय प्रासंगिक नहीं हुए, क्योंकि इनकी भाषा जो थी वो थोड़ा सा रूखी भाषा थी। आपको भला लगे बुरा लगे उससे इनका कोई ये नहीं है, बस जो सच्चाई है वो कह देते। हाथू बाभन बाभिनी जाया, आन बाट भय क्यों नहीं आया, कहकर उन्होंने हिंदुओं को डांटा, ब्राह्मणों को डांटा। पंडित भया तो का भया, माला पहरी चार, बाहर भेष बनाई या भीतर भरे अंगार, कहकर कि उन्होंने दिखावा करने वाले ढोंगी पंडितों को डांटा। और दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि कंकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, ता पर मुल्ला बांध दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। यानी इतनी जोर जोर से तुम कान पकड़ के जो चिल्लाते हो, क्या तुम्हारे खुदा बहरे हो गए जो कि सुनाई नहीं पड़ता, जो इतने जोर से चिल्लाते हो। तो इस तरह से कहें तो इन्होंने हमारे समाज में जहां कहीं भी कुरीति थी उन पर इन्होंने अपनी उंगली उठाई थी। ये पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने अपने बारे में कहा भी कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। हमने कभी भी अपने हाथ में कलम नहीं पकड़ा अपने हाथ से। इन्होंने यह भी कहा, तू कहता कागज की देखी, मैं कहता तू कहता आँखिन की देखी। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। यानी तुम तो कागज में लिखी हुई बात को कहते हो, लेकिन मैं जो हूं आंखों दिखी बातों को मैं बताता हूं। खैर, अगर कबीर पर कहा जाए तो कई हफ्ता लग सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट करता हूं। कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ और मृत्यु हुई 1518 में मगहर में। जन्म हुआ बनारस के पास लहर तालाब में और मृत्यु हुई मगहर में। मृत्यु की भी एक बहुत अच्छी कहानी है। आक्रांता आक्रमण किया, सारे लोग घर छोड़कर भाग गए, लेकिन कबीरदास वहीं एक तालाब के पास में बैठे रह गए और आक्रांता आया, इनसे बोला जर
जर, जर मतलब जेवर, सोने चांदी जो है, चलो निकालो मेरे सामने। इन्होंने जमीन से मिट्टी उठाई और कहा जर्रा जर्रा जर्रा, और उसे उसकी मुट्ठी में ये मिट्टी भर दी। इस पर वो नाराज हो गया और उसी तालाब में, घर में तालाब, उसी तालाब में इनका, उनको तो आइए अब इनके द्वारा रचित कुछ दोहे को हम लोग देखते हैं। पहला दोहा है, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का परा रहन दो म्यान। यानी व्यक्ति की जाति उसकी महानता नहीं होती, महानता होती है उस व्यक्ति में निहित गुण। उसमें निहित गुण की महानता होती है। जाति न पूछो साधु की, साधु मतलब अच्छे व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति की कोई जाति नहीं होती। एपीजे अब्दुल कलाम हिंदुओं के भी उतने ही प्रिय थे जितने मुसलमानों के, सिख के भी उतने ही प्रिय थे जितने ईसाई के। उनकी दृष्टि में सारे एक थे। बहुत अच्छी पंक्ति है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की, उड़ता चल कबूतर नामक, पैरों में पंख बांधकर नामक रचना से लिया गया है, उड़ता चल कबूतर। उसमें बहुत अच्छी पंक्ति है कि ज्यों ज्यों आप ऊंचे उठते जाइए असमानताएं मिटती जाती है, समानताएं बढ़ती जाती है। तो साधु जो है, सच्चे साधु, ज्ञानी व्यक्ति, यहां साधु का मतलब ज्ञानी व्यक्ति है ना। तो साधु, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो किस जाति से है, किस धर्म से है, ये जानना आवश्यक नहीं है, बल्कि ये आवश्यक है कि उस व्यक्ति में कितना ज्ञान है। हमें नीर क्षीर विवेकी बनना चाहिए। जिस तरह से हंस के सामने दूध मिला हुआ पानी को डाल देते हैं तो उसके दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी तरह से हमें चाहिए कि हम विद्वान व्यक्तियों के, सज्जन व्यक्तियों के, ज्ञानी व्यक्तियों के ज्ञान को ग्रहण करें। उसकी जाति को, जाति से कुछ भी हमें लेना देना नहीं चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे मोल करो तलवार का परा रहन दो म्यान। म्यान कहते हैं तलवार का कौभर, है ना। राजा लोग अपने कमर के पास में रखते और झट से निकाल लेते हैं, निकाल लेते थे। अभी भी कुछ सिख लेकर के चलते हैं तलवार, तो निकालते हैं। तो म्यान का अर्थ हुआ तलवार रखने का कौभर, ठीक है। तो मोल करो तलवार का, आप म्यान लेकर के जाइए किसी पर हमला करने के लिए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही प्रभाव किसका है, तो तलवार का है। उसी तरह से व्यक्ति की जाति का कोई प्रभाव नहीं है, कोई महत्व नहीं है, महत्व है उसमें निहित ज्ञान का।
ठीक वैसे ही जैसे महत्व तलवार का है उसके म्यान का नहीं। उम्मीद है कि आप इस दोहे को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग दूसरे दोहा को देखते हैं। तिनका कबहु न निंदिए, तिनका कबहु न निंदिए, जो पायन तर होय, कबह उड़ी आँखिन पड़े, पीर घनेर होय। बेटे, हमें किसी को भी नीचा नहीं समझना चाहिए, कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समय समय सुंदर समय रूप कुरूप न कोय, समय आने पर सभी अच्छे हो जाते हैं। जिसको हम है ना, जिसको हम कमजोर समझ रहे हैं, जिसको हम त्याग रहे हैं, है ना, जिसकी हम उपेक्षा कर रहे हैं, जिसको हम नीची दृष्टि से देख रहे हैं, वो भी हो सकता है मौका मिले तो वो हमारे लिए घातक बन सकता है। इसलिए कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, नीचे नहीं समझना चाहिए, अपने से तुच्छ नहीं समझना चाहिए। आइए देखते हैं। तिनका कबहु न निंदिए, तिनका घास का टुकड़ा। तिनका मतलब तिनका मतलब घास का टुकड़ा। तो तिनका कबहु न निंदिए, घास के टुकड़े की भी निंदा नहीं होनी चाहिए। जो पायनतर हो, जो हमारे पांव के नीचे है, पांव के नीचे पड़े रहने वाली उस घास की तिनके की भी निंदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मौका मिल गया उस तिनका को तो कबह उड़ी आंखिन पड़ी, कहीं धोखे से भी उड़ करके वो आंख में पड़ गई तिनका, तो क्या होगा? पीर घनेरी हो। पीर मतलब कष्ट, पीड़ा। बहुत दुख पहुंचाता है। इसलिए हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। समय आने पर वो भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है, जिसको हम छोटा समझ रहे हैं वो भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमसे हमारा ये प्रयास रहे कि हम अपने से किसी की उपेक्षा न करें, किसी की निंदा न करें। आइए देखते हैं तीसरा दोहा। कुटिल वचन सबसे बुरा, जाड़ करे सब छार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। कुटिल वचन सबसे बुरा। कुटिल वचन, कुटिल मतलब कठोर। खीरा मुंह को काटिए। अगर खीरा खाए ना, खीरा के मुखड़े को क्या करते हैं मम्मी, काट करके और उसको अच्छी तरह से, है ना, रगड़ती हैं। रगड़ने के बाद एक झाग सा निकलता है, उसको काट करके हटा देती है और तब आपको खीरा खाने के लिए देती है। तो जिस तरह से कड़वे भाग को काट करके, खीरे के तीखे भाग को, कड़वे भाग को काट करके उसे किनारे कर दिया जाता है,
ठीक उसी तरह से जो कठोर बोलने वाले हैं उसकी भी यही सजा होनी चाहिए। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो उसी बात को यहां पर प्रकारांतर से कबीर कहते हैं कि कुटिल वचन सबसे बुरा, कठोर बातें, बुरी बातें, है ना, किसी से झगड़े के अंदाज में बातें करना, किसी से रौब में बातें करना, ये बहुत खराब बात है, अच्छी बात नहीं। तो कुटिल वचन सबसे बुरा, कठोर बातें, बहुत कठोर भाषा में बातें करना, कठोर वाणी में बातें करना, ये बहुत बुरी आदत है। जो क्या करता है, जारी करे सब छार, जो सब कुछ जला करके छार यानी राख कर देता है। छार मतलब राख, यानी बुरी बातें सुन करके, कठोर बातें सुन करके मन बिल्कुल जल जाता है। लोग पसंद नहीं करते वैसे आदमी को, कठोर बोलने वाले आदमी को लोग पसंद नहीं करते हैं। अगर कक्ष में रहते हैं तो मैं आपको बताया था कि किस तरह से कठोर बातें करने वाले को सारे उपेक्षा करते हैं। मुसीबत मौलवी स्पष्टवादी बनकर के। इसलिए सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्य बोलो, लेकिन वही सत्य बोलो जो प्रिय है। अगर सत्य अप्रिय है तो उसे मत बोलो। तो कुटिल वचन सबसे बुरा, यानी कठोर बातें, कठोर वाणी में बातें करना बहुत बुरी आदत है, जो सुनते ही आदमी के मन जो है जल जाता है, जल कर राख हो जाता है। क्या चाहते हैं, अरे कब ये भाग यहां से, बेमतलब का झगड़ा ठान लेता है वो। दूसरी तरफ मीठी बातें, साधु वचन, मीठी बातें, सज्जन लोगों की बात है। साधु वचन जल रूप है। मीठी बातें, मीठी भाषा में बातें करना जल के समान है, जो कि बरसे अमृत धार। जैसे मानो उस व्यक्ति के मुंह से अमृत बरस रहा हो, हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति कुछ और देर तक मेरे साथ रहे, कुछ और बातें हो जाए, बड़ा मजा आएगा। तो हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, कठोर भाषा में किसी से बातें नहीं करनी चाहिए, शीतल भाषाएं, मधुर भाषाओं में बात करनी चाहिए। कठोर भाषा जो है वो मन को जला देती है, जबकि शीतल भाषा, मधुर भाषा जो है वो मानो तो अमृत की वर्षा करा देती है। तो बेटे, आज हम लोग देखे कबीर के इन 3 दोहों को, और अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे रहीम के दोहे को। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।